नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ व आनंद होंगे। एफपीयू बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान दौर में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, अत्यधिक वर्षापात व अप्रत्याशित बर्फबारी की आवृत्ति और अवधि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे अधिक मार अनाज वाली फसलों व उद्यानिक फसलों पर पड़ रही है। लिहाजा किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। उक्त प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की हो रही कमर तोड़ क्षति से उन्हें राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी कई तरह की राहत सहायता योजनाएं संचालित करती हैं। आज के एफपीयू बुलेटिन में उन्हीं राहत योजनाओं में से किसानों के लिए लाभकारी एक राहत सहायता योजना की हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। चूँकि फसल क्षतिपूर्ति की राहत योजनाएं लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जाती है। एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों की राहत योजनाओं को समाहित करना मुमकिन नहीं है। अतः किसी एक राज्य की फसल क्षतिपूर्ति संबंधी राहत योजना की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आप अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में इसे देख सकते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि हर राज्य की क्षतिपूर्ति राशि, अधिसूचित फसलों की संख्या व वांछित फसल क्षेत्रफल आदि में अंतर हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं में से हुई फसलों की बर्बादी की क्षतिपूर्ति के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना संचालित की जाती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आच्छादित हैं, कौन कौन व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि मिलती है किसानों को। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो सबसे पहले आपको अवगत कराते चलें कि बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, अत्यधिक वर्षापात व अप्रत्याशित बर्फबारी के कारण किसानों के फसलों की हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए बिहार सरकार जो योजना संचालित करती है उसका नाम है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। एक बार फिर योजना का नाम सुन लीजिए। योजना का नाम है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। यह क्षतिपूर्ति योजना रैयत या गैर रैयत या आंशिक रूप से रैयत या गैर रैयत श्रेणी के किसानों के लिए है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो नोडल एजेंसी बनाया गया है वो है सहकारिता विभाग। अब बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो अधिसूचित जो क्षेत्र है, जिले हैं या जो फसल है वो क्या है, ताकि आपको आसानी होगी आवेदन करने में या फिर उसके बारे में सहायता राशि के बारे में जानने के लिए। तो बारी बारी से आपको बताते हैं कि कौन कौन से फसल की क्षति पर ये सहायता या क्षतिपूर्ति राशि मिलती है। तो देखिए, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैगन, टमाटर व गोभी फसल को अधिसूचित किया गया है। यानी इसमें देखिए अनाज वाली फसल भी है और उद्यानिक फसल भी है। कहने का मतलब यह है कि इन्हीं फसलों की क्षति होने पर क्षतिपूर्ति राशि किसान को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अब आपसे बात बताएंगे आपको कि क्षेत्रवार फसल का एक जो विवरण है, माने मतलब ये कि किस जिले में किस फसल के नुकसान होने पर, क्षति होने पर वो क्षतिपूर्ति राशि राज्य सरकार द्वारा पीड़ित किसानों को प्रदान की जाती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जिलावार और फसलवार इसकी जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहला जो श्रेणी है, जो क्षतिपूर्ति के अंदर जो फसल आते हैं वो है धान और मक्का। और धान और मक्का जो फसल है, राज्य के सभी 38 जिलों में इन फसलों की क्षति होने पर
क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का प्रावधान है सरकार द्वारा किया गया है। दूसरा जो फसल है वो है सोयाबीन। और सोयाबीन के बारे में उन्हीं जिलों में जो अभी बताने जा रहे हैं, उन्हीं जिलों में इसकी क्षति होने पर आपको क्षतिपूर्ति राशि आपको मिल सकती है। वो जिले हैं सोयाबीन से संबंधित आपको बता रहे हैं, वो है जिले हैं बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर। यानी इन 3 जिलों में सोयाबीन फसलों की क्षति होने पर क्षतिपूर्ति राशि किसानों को प्रदान करने का प्रावधान है। अब जो तीसरे फसल की आपको बताने जा रहे हैं, जो तीसरी श्रेणी है वो है आलू। अब आलू के लिए जो निर्धारित किया गया है जिले जहां इसकी क्षति होगी तो किसानों की, इनकी फसलों की जो क्षति होगी तो किसानों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाएंगे। वो जिले हैं पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, पटना और सिवान जिले। यानी इन जिलों में जो आलू की जो क्षति होगी फसल की, उसकी क्षतिपूर्ति राशि किसान को, पीड़ित किसान को प्रदान करने का प्रावधान है। अब अगले फसल की जो आपसे बात करेंगे वो उद्यानिक फसल है, वो है बैगन। तो बैगन के लिए इस योजना के अंतर्गत जो बैगन के लिए जो जिले निर्धारित किए गए हैं, यानी वहाँ जो क्षति होगी वहाँ के किसानों को मिलेगा क्षतिपूर्ति राशि। वो जिले हैं पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, सुपौल, पश्चिम चंपारण, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, किशनगंज और बेगूसराय जिले। यानी इन जिलों में बैगन की खेती जो किए जाते हैं, वहाँ पर मुख्य रूप से जो फसल खराब होंगे तो वहाँ के किसान इसकी क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो फसल आपको बता रहे हैं वो है टमाटर। टमाटर उद्यानिक फसल है और जो इसे के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत यानी बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत जो जिले आच्छादित है टमाटर के लिए वो है समस्तीपुर, गया, वैशाली, पटना और भोजपुर। यानी इन जिलों में यदि टमाटर के फसल की क्षति होती है तो वहाँ के किसान क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो फसल आपको बताने जा रहे हैं वो है गोभी। और गोभी के लिए जो जिले निर्धारित किए गए हैं, मतलब वहाँ जो क्षति होगी किसानों की उस फसल की, वहाँ के किसान क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वो जिले हैं जिनका नाम बताने जा रहे हैं पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, सुपौल, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, गोपालगंज, मधेपुरा और मधुबनी जिले। क्लियर हो गया। अब एक बात और, आपको 3 बातें और इस योजना के संबंध में आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको जानना चाहिए। वो ये है, पहला ये है कि इस योजना के अंतर्गत आप एक फसल से ज़्यादा फसलों के चयन की सुविधा उपलब्ध है इस योजना के अंतर्गत। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका केवल गोभी क्षति हुआ है और मक्का भी हुआ है, तब दोनों की क्षति के लिए आप आवेदन कर सकते हैं क्षतिपूर्ति के लिए। यानी आप एक फसल से ज़्यादा फसलों के चयन की सुविधा उपलब्ध है इसके अंतर्गत। दूसरी बात जो है, जो महत्वपूर्ण बात है कि इस योजना के अंतर्गत एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर खेत तक के लिए ही क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का प्रावधान है। मतलब एक किसान 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का नुकसान होता है तो वो 2 हेक्टेयर तक ही के क्षतिपूर्ति का उसे लाभ मिलेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको जानने वाली है, वो है कि ग्राम पंचायतों के अलावा नगर पंचायत या नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्षतिपूर्ति के लिए। अब आपके जहन में आता होगा कि तो क्षतिपूर्ति राशि क्या मिलती है, क्या प्रावधान किया गया सरकार द्वारा, तो आइए अब इस बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, फसलों की क्षति होने पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में मिलती है और राशि प्रदान करने का क्या पैमाना है, ये जानिए। देखिए, इस संबंध में अधिसूचित फसलों की जो अभी आपको 7 फसलों के बारे में जो बताए उसी को अधिसूचित फसल यहाँ बोल रहे हैं। तो जो अधिसूचित फसलों की 20% तक की क्षति होने पर
7,500 रुपये यानी 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर पीड़ित किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने का प्रावधान किया गया है सरकार द्वारा। फिर से सुन लीजिए, जो अधिसूचित फसल है उसकी 20% तक की क्षति होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर पीड़ित किसान को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने का प्रावधान किया गया है इस योजना के अंतर्गत, यानी बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत। इसी तरह अधिसूचित फसलों की 20% से अधिक क्षति होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर पीड़ित किसान को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है। यानी 20% से ज़्यादा अगर फसल की क्षति होती है तो प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये तक पीड़ित किसान को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलता है। अब आवेदन की प्रक्रिया को जानना जरूरी है कि आवेदन कैसे करेंगे। तो देखिए, बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन बहुत ही सरल है। इसके लिए कई विधियां हैं। तो पहले जो विधि है उसके अंतर्गत आप समझिए कि यदि कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी जो किसान डीबीटी पोर्टल पर निबंधित है, पंजीकृत है, उस पोर्टल के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी जो विधि आवेदन करने की वो है, आप सहकारिता विभाग के जो वेबसाइट है, पोर्टल उसका है, आपको बता दें कि वो है state.bihar.gov.in/cooperative। आप उस पर जाइए और ऑनलाइन उस पर आवेदन कर सकते हैं। तीसरी जो विधि है वो है एंड्रॉयड मोबाइल द्वारा। आपके पास इस तरह का अगर एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास है तो आप अपेक्षित विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। और यहाँ आपको बता दें कि इसके लिए आप ई सहकारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उस पर उसी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप टोल फ्री नंबर भी है उसके माध्यम से, उसके सहयोग से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपको बता देते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-180-110। इसके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस सब के अलावा भी आप जो ऑनलाइन जो विधि बताई, इसके अलावा भी आप अपने प्रखंड के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या कार्यपालक जो सहायक होते हैं उनके सहयोग से भी आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि आवेदन करते समय आप फसल और उसकी बुआई की रकबा का विवरण जरूर दीजिएगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन जो नीति नियामक संस्थान है या जो निर्धारित करते हैं आपके क्षतिपूर्ति के बारे में, उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये चीज़ जरूर दीजिएगा। अब आपके जहन में आता होगा कि तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे आवेदन के समय। तो आपको बता दें कि जैसे पहले ही बता चुके हैं कि 3 श्रेणी के किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला जो श्रेणी है किसान को है रैयत किसान, दूसरा जो श्रेणी है वो गैर रैयत किसान, और तीसरा जो श्रेणी है वो है रैयत किसान और गैर रैयत किसान, यानी दोनों श्रेणी किसान इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि जो 3 श्रेणी है, आपको ध्यान रखिएगा कि जो गैर रैयत और रैयत सीमित मात्रा में होते हैं कि उनके पास कुछ जमीन भी होता है और बटाई भी होते हैं, उन्हीं को श्रेणी वाला तीसरा श्रेणी बनाया गया है, रैयत और गैर रैयत। तो आगे आपको बताएं कि जो 3 श्रेणी है इसके अंदर जो किसान आवेदन जो करते हैं, आप जब करेंगे तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको अपलोड करना होगा। तो बारी बारी से किसानों की श्रेणी के अनुसार आपको बताते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहला जो श्रेणी आपको बताया किसानों का, रैयत किसान का, तो देखिए उनको क्या करना है कि अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद उनको अपलोड करने हैं आवेदन के साथ में। अद्यतन का मतलब ये होगा कि देखिए, यदि आप खरीफ फसल 2023 मौसम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी एलपीसी 31 मार्च 2022 के तिथि के बाद का निर्गत होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह यदि आप राजस्व रसीद अपलोड कर रहे हैं तो आपका जो रसीद होगा वो 31 मार्च 2023 की तिथि के बाद का निर्गत होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो है स्व घोषणा पत्र। स्वतः आप घोषणा करते हैं कि
आप घोषणा करते हैं कि मेरा नाम फलाना है, यहाँ के रहने वाले हैं, ये फसल हमारा था, इतना क्षति हुई है, तो ये आप स्व घोषणा करते हैं, तो स्व घोषणा पत्र भी आपको लगाने होंगे। यानी 2 तरह के डॉक्यूमेंट लगाने हैं रैयत किसानों को, क्या आता है, LPC या राजस्व रसीद, और दूसरा घोषणा पत्र। क्लियर है। अब बात करते हैं गैर रैयत किसानों के लिए। तो गैर रैयत किसानों के लिए देखिए, इनके लिए डॉक्यूमेंट के रूप में केवल स्व घोषणा पत्र की ही जरूरत है। उनके लिए और पेपर की जरूरत नहीं है, उनके लिए स्व घोषणा पत्र की ही जरूरत है। और जो वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। यानी जो आपका जो स्व घोषणा पत्र होगा उस पर उनका भी हस्ताक्षर होना चाहिए। किसका? आपके स्थानीय वार्ड सदस्य का या किसान सलाहकार का। इसको ध्यान रखना होगा। तीसरा जो श्रेणी आपको बता रहे थे वो है रैयत और गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान। मतलब कुछ किसान होते हैं कि रैयत भी होते हैं, गैर रैयत भी होते हैं। तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो है अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, यानी LPC या राजस्व रसीद। दोनों में से कोई एक हो सकता है। अद्यतन का मतलब आप पहले बताएं, फिर आप समझ लीजिए कि यदि आप खरीफ फसल 2023 के मौसम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र होगा वो 31 मार्च 2022 की तिथि के बाद का ही निर्गत होना चाहिए। उसी तरह यदि आप राजस्व रसीद लगा रहे हैं तो वो 31 मार्च 2023 के बाद की तिथि का निर्गत होना चाहिए। और वही स्व घोषणा पत्र, आपको पहले ही बताया कि स्व घोषणा पत्र पर वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा वो प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो चलते चलते आपको भी बता दें कि आपके आवेदन के सत्यापन के पश्चात आपके आधार लिंक्ड बैंक खाते में DBT के माध्यम से वो क्षतिपूर्ति राशि प्रदान होती है, सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो आदि योजना के बारे में आप पूरी तरह समझ गए हैं, तो आप उसके पात्र हैं, तो यथाशीघ्र आप अप्लाई कर दीजिए, अब विलम्ब मत कीजिए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद किसान यानी पीड़ित किसान इसका लाभ उठा सके। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि इसी तरह की लाभकारी व उपयोगी जानकारी आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो अब इजाज़त दीजिए, जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।